हेलो एवरीवन, हाउ आर यू गाइस डूइंग? वेलकम टू द सेशन। कैसा हैं आप लोग? दिस इज सागर ठक्कर एंड आई वेलकम यू टू द क्लास। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर द कैट 2019 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, तो शुरू करते हैं। एंड बिफोर मूविंग टू फॉरवर्ड, दिस इज वन ऑफ द अपकमिंग वीडियोस दैट इज अ बैड प्रोफाइल इन द सेंस कि अगर आपकी प्रोफाइल वीक है कि आपके 10th एंड 12th में कम मार्क्स थे, तो कौन सी IIMs एंड कौन सी अच्छी बी स्कूल्स आपको मिल सकती है, राइट? तो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी इन दिस वीडियो। ध्यान रखना, इसमें काफ़ी सारी टॉप IIMs का नेम भी इंक्लूडेड है, राइट? IIM कैलकाटा भी है। ठीक है, चलिए। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन द बोर्ड फॉर द डे। लूड लेट्स हैव अ लुक कि क्या कहना चाह रहा है वो। ठीक है, चलो देखते हैं फटाफट से। कितना सिंपल क्वेश्चन, आप देखना। 2019 स्लॉट 1 एंड स्लॉट 2 दोनों हम लोग इसी वीडियो में कवर कर लेंगे। तो फटाफट से एक बार पहले वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, बिकॉज मोर एंड मोर अमेजिंग वीडियोज वी आर गोइंग टू सी हियर ओनली। ठीक है, इधर ही देखने वाले हैं हम लोग जल्दी जल्दी। चलिए, इन अ ट्राइंगल ABC, राइट, मीडियन AD and BE are perpendicular to each other। ठीक है, तो इन ट्राइंगल ABC, सो लेट अस कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल। मुझे नहीं बोला कि वो ट्राइंगल राइट एंगल है या आइसोसेलेस है या कैसा ट्राइंगल है, बस मेरे पास एक ट्राइंगल है। फाइन, नाउ वी हैव टू मीडियंस। मीडियंस मतलब क्या होता है? जो सामने वाले को इक्वली बाइसेक्ट करता है, राइट? है ना, मीडियन इज व्हाट की इक्वली बाइसेक्ट। ठीक है, एंड व्हाट is the intersection of median called? And what is the intersection of median called? It is called as a centroid, right? It is called as a centroid. And how does a centroid divide? How does a centroid divide? 2 is to 1. So if AD is given as 12, so that 12 we are going to divide in ratio of 2 is to 1. Yes or no? That means ki 8 is to 4. है ना, that means कि 8 is to 4, AG is 8 and GD is 4, right? Are we clear with this? And again BE, what is the length of BE? 9 centimeters. So 9 centimeter, again we are going to divide in ratio of 2 is to 1. So 9 centimeter 2 is to 1, that is 6 is to 3. Yes or no? What I need to find? I need to find out the area of triangle ABC. ठीक है, तो सी एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, तो पहले क्या मैं इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लूं? कैन आई फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल C? If I'm drawing this triangle separately, just have a look. This is my A, this is my B, this is my E. Fine, ये मेरी कहीं पे हाइट आ रही है, 90 डिग्री मीट करेगी जी, है ना? सेंट्रॉइड जो एंगल बनते हैं 90 डिग्री होता है, राइट? दिस इज व्हाट आई नो। अब मुझे BE का लेंथ पता है, BE का लेंथ कितना है? 9। AG का लेंथ पता है 8। तो कैन आई अप्लाई द एरिया ऑफ ट्राइंगल एस, है ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABES हाफ बेस इनटू हाइट। बेस कितना है? 9, हाइट कितनी है? 8। यस और नो? कटेगा 9 4 जा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ वी नो दैट कि सेंट्रॉइड ने अगर डिवाइड किया है उसको, तो अगर इस ट्राइंगल का एरिया 36 है, तो दैट मीन्स कि जो मेरा रिमेनिंग ट्राइंगल है उसका एरिया भी कितना होगा? 36 ही होगा, राइट? रिमेनिंग जो ट्राइंगल है उसका एरिया कितना होगा? 36 ही होगा ना? यस और नो? हमको पता है कि अगर सी एक और मैं मीडियन ड्रॉ करता तो 6 ट्राइंगल्स बनते, फिर उन 6 ट्राइंगल्स का एरिया इक्वली डिवाइड होता। तो मैंने मान लो कि एक ही मीडियन ड्रॉ किया है ना, मुझे दूसरे मीडियन AD मीडियन का कुछ काम ही नहीं वैसे यहाँ पे। तो अगर मैं एक मीडियन ड्रॉ करता हूँ तो वो दो ट्राइंगल्स को इक्वली डिवाइड करेगा। 36 36, दैट मीन्स कि टोटल एरिया कितना हो गया? 72। दैट मीन्स टोटल एरिया कितना हो गया? 72। यस और नो? कितना सिंपल क्वेश्चन बताओ, कैट 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं यहाँ पे। लिटरली कैट 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, कितना सिंपल क्वेश्चन है ना? तो फटाफट से वीडियो को एक बार लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो, राइट? है ना, वीडियो को फटाफट से एक बार लाइक कर दो एंड सब्सक्राइब कर दो। ये बहुत सारे अमेजिंग वीडियोस हमने यहाँ पे लिए हुए हैं। 2022 का नोटिफिकेशन आउट हो गया था, वो भी वीडियो लिया हुआ है। उसमें आई हैव शोन दैट व्हाट आर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हैं, आपके एग्जाम डेट्स क्या हैं, ये भी हमने लिया हुआ है कि अगर आपको कैट में अच्छा स्कोर करना है तो कौन सी 5 स्ट्रैटेजी आप फॉलो कर सकते हो, राइट? विच आर द 5 स्ट्रैटेजीज दैट यू कैन फॉलो। तो वो वीडियो भी जाके एक बार देखना। ठीक है, चलिए। सो कमिंग टू द वन मोर क्वेश्चन फॉर कैट 2019 का स्लॉट 1। ओके, क्या बोला? इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 11 सेंटीमीटर, CD इज अ डायमीटर एंड AB इज द कॉर्ड ऑफ 20.5। तो लेट अस ड्रॉ अ सर्कल। वाओ, कितना मस्त सर्कल बनाया ना? ठीक है, तो सर्कल में CD इज द डायमीटर। तो लेट अस ड्रॉ CD इज द डायमीटर। सी, सर्कल का रेडियस 11 है,
तो सी डी इज अ डायमीटर, मतलब सी डी कितना हो गया 22 सेंटीमीटर। ए बी इज द कॉर्ड एंड ए बी इंटरसेक्ट सी डी एट ई। तो ए बी एंड सी डी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ए बी एंड सी डी एक पॉइंट पे कहीं पे तो इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो लेट अस से दिस इज ए बी एंड दे आर इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट ई। फाइन। सी ई इज ऑफ लेंथ 7 सेंटीमीटर। तो सी ई का लेंथ कितना है 7। सी सी ई का लेंथ 7 है, तो बच कितना गया ई डी के लिए 22। टोटल 22 में से अगर 7 इसके पास है, इसके पास कितना बच गया 15। आगे क्लियर विद दिस। अच्छा, अब हमको एक फॉर्मूला पता है, एक फॉर्मूला पता है कि फॉर अ टू इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, राइट, प्रोडक्ट ऑफ द कॉर्ड्स इज इक्वल। प्रोडक्ट ऑफ द कॉर्ड्स मतलब क्या, इफ आई एम टेकिंग लेट अस से दिस इज माय एक्स, दिस इज माय वाई, राइट। तो प्रोडक्ट ऑफ कॉर्ड्स इज इक्वल एक्स इंटू वाई इक्वल टू टू पार्ट्स ऑफ द अनदर कॉर्ड, राइट, है ना, टू पार्ट्स ऑफ द अनदर कॉर्ड, राइट। दैट मीन्स कि ए ई इंटू ई बी इज इक्वल टू सी डी इंटू ई डी। तो दैट मीन्स कितना आ गया 105। दूसरा मुझे क्या गिवन है, सी कॉर्ड ए बी का लेंथ कितना गिवन है, तो ए बी मतलब क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई मुझे कितना गिवन है 20.5, 20.5। तो अब ऐसे दो नंबर्स एक्स एंड वाई आर टू नंबर्स, तो आई नीड ऐसे टू नंबर्स जिनका मल्टीप्लीकेशन 105 हो एंड जिनका एडिशन 20.5 हो। तो आई कैन सिंपली सी दैट कि अगर मैं 105 को ऐसे लिखूं 10.5 इंटू 10, तो मल्टीप्लीकेशन मेरा 105 आ जाएगा एंड एडिशन मेरा 20.5 आ जाएगा नहीं आ जाएगा। तो कैन आई से दैट कि x या y दोनों में से जो एक मेरा होगा वो 10.5 होगा एंड दूसरा जो होगा वो 10 होगा। हमें नहीं पता कौन सा हिस्सा 10.5 कौन सा हिस्सा 10 होगा, डजेंट मैटर। मुझे क्या पूछा, डिफरेंस ऑफ बी ई एंड ए। तो डिफरेंस ऑफ बी ई एंड ए इज हाउ मच 10.5 and 10, how much is the difference, 0.5 is the difference। वेरी सिंपल क्वेश्चन। कितना सिंपल क्वेश्चन है, इससे एडवांस लेवल ऑफ क्वेश्चन तुमने क्लास में करे हुए हैं, राइट। बट एज आई ऑलवेज से कि कैट में आपको ऑलवेज वो बेसिक कंसेप्ट एप्लीकेटर क्वेश्चंस पूछता है ना। बेसिक कंसेप्ट आपके बेसिक्स अगर स्ट्रांग है ना तो आप क्वेश्चन कर ही लोगे, है ना, आप क्वेश्चन आराम से कर लोगे, राइट। एंड अगर बेसिक्स आपको स्ट्रांग करना है तो मेरा ज्योमेट्री का कोर्स अभी खत्म हुआ है, अरिथमेटिक का कोर्स मेरा अभी चल रहा है, राइट। दिस कोर्स हैज बीन स्टार्टेड फ्रॉम 14 जुलाई। इसका टाइम है 6 to 7:30 PM। ओके, इस कोर्स को हमने ऐसे डिजाइन किया है कि फॉर अ पर्टिकुलर वीक वी आर गोइंग टू लर्न अ टॉपिक। फर्स्ट टॉपिक इज रेशियो प्रोपोर्शन। तो 7 to 8 डेज हम लोग रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ेंगे एंड देन ऑन 9th and 10th डे वी आर गोइंग टू टेक द PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ रेशियो प्रोपोर्शन, एंड वी आर गोइंग टू टेक द टेस्ट ऑन दैट टॉपिक। तो मतलब आपका वो टॉपिक A to Z खत्म हो गया। फिर परसेंटेज के लिए सेम करेंगे, फिर प्रॉफिट एंड लॉस के लिए सेम करेंगे, लाइक दिस। तो अगर इसके लिए अभी तक आपके पास सब्सक्रिप्शन नहीं है देन फटाफट से यूज द कोड sagar60 एंड गेट योर सब्सक्रिप्शन, राइट। These days an academy is giving 20% discount on plus subscription also, and if you are buying the iconic subscription then 20% discount is also there। एडिशनली आप 10% और पा सकते हैं अगर आप कॉइन्स का यूज कर रहे हैं एंड sagar60 का यूज कर रहे हैं, राइट, है ना। कॉइन्स का यूज कर रहे हैं, sagar60 का यूज कर रहे हैं। तो अरिथमेटिक का कोर्स मेरा अभी स्टार्ट हुआ है, ठीक है, एंड LRDA का कोर्स मेरा अपकमिंग है। सो 21 से मेरा LRDA का भी एक बैच चालू हो रहा है, राइट। 21 से मेरा LRDA का बैच चालू, जिसका टाइमिंग रहेगा 10 to 11 PM। तो वो भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। This is the last course that we are starting from basics, right? This is the last course that we are starting from the basics, okay? इसके बाद कोई बेसिक का कोर्स नहीं आएगा, ठीक है। तो जल्दी से क्वेश्चन पे आते हैं। वीडियो को एक बार प्लीज लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वी कैन मूव टू वन मोर फैंटास्टिक क्वेश्चन फॉर 2019, राइट। लेट्स ट्राई, देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है। AB इज अ डायमीटर ऑफ सर्कल, अगेन सी सर्कल का क्वेश्चन, एक ही पेपर में दो सर्कल के क्वेश्चन है, राइट, ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। तो AB इज अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। तो अगर रेडियस 5 सेंटीमीटर है तो AB का लेंथ कितना हो गया 10। लेट P एंड Q बी द 2 पॉइंट ऑन द सर्कल। तो P एंड Q मेरे सर्कल पे 2 पॉइंट्स है। लेट अस से P कहीं पे यहाँ पे है एंड Q कहीं पे यहाँ पे। नाउ दीज 2 पॉइंट्स कैन बी ऑन वन साइड ऑल्सो, कि मैंने P यहाँ पे ड्रॉ किया, Q यहाँ पे ड्रॉ किया तो भी चलेगा, बट अलग अलग इसलिए, राइट, ऑन द डिफरेंट साइड इसलिए ड्रॉ किया क्योंकि आपको फिगर सही समझ में आए। सी नाउ व्हाट वी नो,
नाउ व्हाट वी नो कि इफ आई ड्रॉ एनी एंगल फ्रॉम द डायमीटर, any angle from the diameter, that angle will be 90 degree or not? Tell me. If I draw any angle from the diameter and if I subtend any angle from the diameter, that is 90 degree. This is what we know. AB की लेंथ कितनी है मेरे पास? Tell me. AB की लेंथ कितनी मेरे पास? 10 है ना. AB की लेंथ कितनी मेरे पास? 10. Are we clear with this? Are we clear with this? PB is 6 centimeter. PB is 6. तो राइट एंगल ट्राइंगल में अगर दिस इज 6, दिस इज 10, तो बच कितना गया? 8. दिस इज 6, दिस इज 10, तो बच कितना गया? 8. राइट एंगल ट्राइंगल, पाइथागोरस ट्रिपलेट. लेंथ ऑफ AP इज ट्वाइस दैट ऑफ AQ. तो लेंथ ऑफ AP इज ट्वाइस दैट ऑफ AQ. तो AP इज 8, तो AQ का लेंथ कितना आ जाएगा मेरे पास? AQ का लेंथ कितना आ जाएगा? 4. तो अगेन दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल, दिस इज 10, दिस इज 4. तो QB कितना हो जाएगा बताओ? अगर मैं QB निकालना चाहूँ तो QB इज हाउ मच? अंडर रूट 10 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर. पाइथागोरस थ्योरम, दैट इज 100 माइनस 16, तो कितना आ गया? रूट 84. रूट 81 इज हाउ मच? रूट 81 इज हाउ मच? 9. तो रूट 84 इज हाउ मच? 9.13 और 12 समथिंग, है ना. देन द लेंथ ऑफ QB इज नियरेस्ट टू, लेंथ ऑफ QB इज नियरेस्ट टू 9.1. लेंथ ऑफ QB इज नियरेस्ट टू 9.1. कितना सिंपल क्वेश्चन है. सी, सिंपल पाइथागोरस थ्योरम क्वेश्चन. पाइथागोरस थ्योरम क्वेश्चन कैट 2019 में पूछा गया है. लोग बोलते हैं कि सर आजकल कैट में सिंपल क्वेश्चंस नहीं आते हैं. आते हैं, आपकी स्क्रीन के ऊपर है. आज देख लेना, मैं 2019 के सारे क्वेश्चन कराऊंगा, है ना. 2019 हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, है ना. सिमिलरली जैसे हम लोग अभी ज्योमेट्री के PYQs ले रहे हैं, फिर हम लोग मेंसुरेशन के PYQs लेंगे. एंड मैंने बोला है कि टॉपिक वाइज हम लोग पूरे अर्थमेटिक के PYQs भी लेंगे, एंड सब कुछ इसी चैनल पे लेंगे, राइट. तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो फटाफट से, एंड वीडियो को लाइक कर दो. पाप लगेगा लाइक नहीं करोगे तो, ठीक है. ये क्वेश्चन हमने अभी किया. Let us come to one more question. Let us come to one more question. This is very good question, and one of the good questions, but easy question. Two circle, each of radius 4 centimeter, touch externally. तो दो सर्कल हैं ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, है ना. टच ईच अदर एक्सटर्नली, ठीक है. ओके फाइन. इसका भी रेडियस 4 है, इसका भी रेडियस 4 है. each of these two circles is touched externally by a third circle. मतलब तीसरा एक और सर्कल बन रहा है, ध्यान रखना. तो मतलब तीसरा एक और सर्कल कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा, समथिंग लाइक दिस. या तो नीचे बना सकता हूँ, राइट, ऊपर या नीचे बना सकता हूँ. आई क्लियर विद दिस, समथिंग लाइक दिस. बट डू हैव अ लुक, उसने एक और क्राइटेरिया दिया है. इफ दीज थ्री सर्कल्स हैव अ कॉमन टेंजेंट, अगर मैं कोई सर्कल यहाँ पे इतना बड़ा क्रिएट करता हूँ तो कॉमन टेंजेंट बनेगा नहीं उसका, है ना. एक टेंजेंट कैसे कॉमन बनेगा? देखो बनेगा नहीं ना, फिगर नहीं दिख रही है मुझे. सी, आई नीड टू ड्रॉ द फिगर समथिंग लाइक दिस, ठीक है. आई नीड टू ड्रॉ द फिगर समथिंग लाइक दिस, ध्यान रखना, ठीक है. तो तीसरा सर्कल बनेगा वो यहाँ पे ऐसा बनेगा, लाइक छोटा सा सर्कल ना, छोटा सा सर्कल लाइक दिस, सो दैट कि मैं तीनों को पास करते हुए एक टेंजेंट हम लोग क्रिएट कर पा रहे हैं, राइट ना. तीनों को पास करते हुए, हमारे पास यहाँ पे एपरेटस नहीं है तो ये सही से नहीं बन पा रहा है, बट इट इज क्लियर विद दिस, ट्राइंग टू ड्रॉ. ओके, आई एम ट्राइंग टू ड्रॉ. आर क्लियर विद दिस? बोलो हाँ, है ना. आर क्लियर विद दिस? तो सी, दिस इज द सेंटर. मान लो कि ये O है, सेंटर मान लिया कि ये पॉइंट P है. तो अगर मैं इन दोनों को बात करता हूँ, दिस इज माई पॉइंट A, तो दिस इज ऑल्सो 4 एंड दिस इज ऑल्सो 4, है ना. दिस इज ऑल्सो 4, दिस इज ऑल्सो 4. अगर मैं यहाँ से ड्रॉ करता हूँ तो ये भी 4 बनेगा, बिकॉज ये भी रेडियस है. एंड यहाँ से ड्रॉ करता हूँ तो ये भी 4 बनेगा. दिस इज ऑल्सो रेडियस. मुझे क्या फाइंड करना है? रेडियस ऑफ द थर्ड सर्कल, है ना. रेडियस ऑफ द थर्ड सर्कल. तो सी, मैंने माना कि रेडियस ऑफ द थर्ड सर्कल कितना है? R, चलेगा. रेडियस ऑफ द थर्ड सर्कल कितना है? R, चलेगा. ओके, तो लेट अस से कि दिस पॉइंट इज समवेयर Q. ये पॉइंट है ना, वो जो पॉइंट है उसको मैंने नाम दिया है Q. दिस पॉइंट इज समथिंग Q. तो अब कोई मुझे बताएगा, इफ आई एम ड्रॉइंग अ लाइन लाइक दिस, इफ आई एम ड्रॉइंग अ लाइन लाइक दिस, तो OQ का लेंथ कितना हो जाएगा? सी, दिस इज रेडियस ऑफ द सर्कल, दिस इज 4,
तो ओ क्यू इज हाउ मच, 4 प्लस आर, ओ क्यू इज हाउ मच, 4 प्लस आर। सिमिलरली अगर मैं इधर से भी लाइन ड्रॉ करूंगा, दिस इज ऑल्सो 4, तो कैन आई से दैट कि मेरा पी क्यू जो बनेगा, पी क्यू भी मेरा 4 प्लस आर बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा, पी क्यू भी मेरा 4 प्लस आर बनेगा, बनेगा राइट। अब अगर मैं यहां से लाइन ड्रॉ करता हूं ए क्यू, तो ए क्यू कितना बन जाएगा, 4 माइनस आर, सिंपल सी बात है। दिस इज 4 प्लस आर, दिस इज 4 माइनस आर, आर वी क्लियर विद दिस, आर वी क्लियर विद दिस। तो कैन आई अप्लाई राइट एंगल ट्रायंगल कंसेप्ट हियर, कैन आई अप्लाई राइट एंगल ट्रायंगल कंसेप्ट हियर, है ना। सी दोनों में से कोई भी एक ट्रायंगल ले लो, या दिस, सी just have a look, this is my a, this point is my q, this point is, so no, this point is o, तो o a we know कितना है 4, this is वो we know 4 minus r and this is we know 4 plus r। सिंपल पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूँ, बोलाओ, है ना, सिंपल पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूँ। तो कैन आई से दैट कि 4 प्लस आर होल स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस 4 माइनस आर का होल स्क्वायर। इसको ओपन करेंगे तो 16 प्लस आर स्क्वायर प्लस 8r इक्वल टू 16, बोलो यस और नो, ठीक है, इक्वल टू 16 प्लस आर स्क्वायर माइनस 8r। तो एक 16 कटेगा, एक आर स्क्वायर कटेगा, कटेगा तो 8r उस तरफ गया तो कितना हो गया 16r इक्वल टू 16, दैट मीन्स कि रेडियस ऑफ द सर्कल इज 1 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ द सर्कल इज 1 सेंटीमीटर। कितना सिंपल क्वेश्चन था बताओ, कितना सिंपल क्वेश्चन था, सिंपल आपने पाइथागोरस अप्लाई किया, आ गया आपका आंसर, है ना, सिंपल आपने पाइथागोरस अप्लाई किया, आपका आंसर आ गया। आर वी क्लियर विद दिस, आर वी क्लियर विद दिस, है ना। तो फटाफट से अगेन आई एम सेइंग कि डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, राइट, डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। एंड अभी तक अगर आपके पास प्लस नहीं है तो फटाफट से प्लस खरीद लो, राइट, फटाफट से प्लस खरीद लो, आइकॉनिक भी खरीद सकते हो, प्लस भी खरीद सकते हो। दोनों के लिए जो सिमिलर कोड यूज हो रहा है, राइट, वो सागर 60 है। दोनों के लिए जो सिमिलर कोड यूज हो रहा है वो सागर 60 है। मैंने बोला है कि इफ यू आर यूजिंग माय कोड देन आई कैन गिव यू माय बुक्स फॉर फ्री, राइट। 1300 बुक्स, 1300 क्वेश्चन हैं। एक और वीडियो लिया गया था, जो अगर आप कॉन्ट्स में वीक हो तो ये वीडियो ज़रूर देखना, ठीक है। तो दीज आर द 5 बुक्स, दीज बुक्स आर अवेलेबल ऑन फ्लिपकार्ट एंड अमेजॉन, है ना। फ्लिपकार्ट एंड अमेजॉन दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है कि बुक्स कहाँ से आप परचेज कर सकते हो। बुक की कॉस्ट वेरी मिनिमल है, 400 रुपीज़। अगर सागर 60 आप अपने किसी फ्रेंड को रेफर करते हो या खुद लेते हो तो ये आपको फ्री में मिल जाएंगी, राइट, तो ये आपको फ्री में मिल जाएंगे। एंड वन मोर क्वेश्चन फॉर द डे, फटाफट से ट्राई करिए। चलिए अगेन ट्राइंगल का क्वेश्चन है, सी लेट ए बी सी बी अ राइट एंगल ट्राइंगल विथ हाइपोटेन्यूज बी सी ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर। तो ए बी सी बी अ राइट एंगल ट्राइंगल विथ हाइपोटेन्यूज बी सी ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर। हाइपोटेन्यूज कितना है 20, बोलो हाँ है ना। हाइपोटेन्यूज कितना है 20, सो दैट मीन्स कि जो मेरा बी सी है उसका लेंथ इज 20 सेंटीमीटर। इफ अ परपेंडिकुलर ए पी इज ड्रॉन ऑन बी सी, तो इफ अ परपेंडिकुलर ए पी इज ड्रॉन ऑन बी सी, परपेंडिकुलर, तो लेट अस से कि अगर ये x है तो ये कितना हो जाएगा 20 माइनस एक्स, ये कितना हो जाएगा 20 माइनस एक्स, बोलो हाँ या ना, हो जाएगा ना। कंप्लीट इज 20, इसको मैं बोलता हूँ x, दिस इज 20 माइनस एक्स। मुझे परपेंडिकुलर का फॉर्मूला क्या पता है, मैंने क्या देखा था, ए पी स्क्वायर इक्वल टू बी पी इंटू मैं पी सी बोल सकता हूँ, दिस इज वॉट वी नो, है ना। परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू साइड इंटू साइड, है ना, साइड इंटू साइड बोल सकते हैं ना, सेक्शन इंटू सेक्शन, ये हमने सीखा था, ओके। मुझे क्या बोला है, सी देन द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ एपी इज, तो एपी की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू कितनी हो सकती है, सी दिस इज एक्स एंड दिस इज 20 माइनस एक्स, ऐसा बनेगा। अब सी एक्स की जो वैल्यू है वो मैं क्या डाल सकता हूँ, व्हाट कैन बी द पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम हियर। एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है 1 2 3 से लेके 19 तक, बिकॉज 20 डालूंगा तो 20 माइनस 20 जीरो हो जाएगा, है ना, है ना। एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है 1 से लेके 19 तक, एनीथिंग। तो सी अगर मैं डालता हूँ x इक्वल टू 1, तो मेरा ए पी क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 इंटू 19। एक्स इक्वल टू 2 डालते हैं तो ए पी कितना हो जाएगा बताओ, अंडर रूट 2 इंटू 18, समथिंग लाइक दिस। और बीच में कहीं पे x इक्वल टू 10 भी आएगा, तो मेरा जो ए पी है उसका लेंथ कितना हो जाएगा 10, एंड 20 माइनस 10, 10 10 100 तो 10, राइट।
है ना, सी 18 टू द 36, है कि नहीं, तो 36 का अंडर रूट कितना हो गया 6, दिस इज 19, तो 19 का अंडर रूट कितना आएगा 4 पॉइंट समथिंग, है ना। तो अब सी 4 से लेके ये वैल्यू 10 तक गई, फिर अगेन आगे जाएंगे तो x की वैल्यू में डालता हूँ 11, तो AP कितना आ जाएगा मेरा 11 इंटू 9 दैट इज 99, तो 99 इज ऑब्वियस, है ना, ऑब्वियसली 10 से कम है, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितना हो सकता है उसका आंसर 10। ऐसा क्वेश्चन ने पहले भी किया हुआ, राइट, ऐसा क्वेश्चन 2017 में पूछा गया था, राइट, सिमिलर कंसेप्ट ऑफ क्वेश्चन, है ना, सिमिलर कंसेप्ट ऑफ क्वेश्चन 2017 में पूछा गया था। तो दीज वेर द PYQs ऑफ 2019, राइट, दीज वेर द PYQs ऑफ 2019, है ना। तो फटाफट से मुझे अनअकैडमी पे फॉलो भी जरूर करना, ठीक है, अनअकैडमी पे फॉलो भी जरूर करना, अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हो तो आप मेरी क्लासेस का नोटिफिकेशन नहीं आएगा, ठीक है। एंड 2 बैचेस चल रहे हैं, अर्थमेटिक भी फ्रेश स्टार्ट हुआ है, LRD भी फ्रेश स्टार्ट हुआ है, उसको ज्वाइन कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, विल बी सीइंग विद यू विद द मोर एंड मोर फैंटास्टिक वीडियोस, है ना, सारी वीडियोस देखना चैनल की अच्छी तरीके से देखना, भगा भगा के मत देखना, ठीक है। एंड बेल आइकन प्रेस रखना ऑलवेज सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ द वीडियोस, ठीक है। तो ये 2019 के वीडियोस थे, 2019 क्वेश्चंस थे, टुमारो वी आर गोइंग टू कवर द 2020 के क्वेश्चंस, ठीक है। टिल देन थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।